अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मंसूर, मैं एक बात सोच रहा था कि हम्म। हम लोग जो हैं हर जॉनर के ऊपर बात करना चाहते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर बात करना चाहते हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारी बात बहुत बड़ी हो जाती है, हमारी वीडियो बहुत बड़ा हो जाती है। लंबाई हो तो हम जाती है। हाँ, बड़ी हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है इसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर ले आएं और सेगमेंट से इस बात का सिलसिला शुरू करें, उसके अंदर हम सारे जॉनरास भी कवर कर लेंगे। हमारे सुनने वालों को सारे जो हमारी टेक है इन तमाम इश्यूज के ऊपर वो भी उनको पता चल जाएगी, और क्रिस्प भी रहेगा, छोटा सी बात भी रहेगी। चलो, ये बात भी वैसे काफी लंबी हो गई है। तो हम ब्रोकर न्यूज से शुरू करते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज, ब्रोकन न्यूज, गुड हाँ, आइडिया। तो क्या है ब्रोकर न्यूज, क्या है भाई? ब्रोकन न्यूज तो तुम्हें मालूम ही है, सबको ही, आप सबको ही मालूम ही है। और वो ये है कि असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, क्या कहते हो तुम उसके बारे में? यार, मैं इसके बारे में ये कहता हूँ, तुम्हें याद है हमारे वो जो टीचर्स, जब क्लास में कोई टीचर नहीं आता था, गैर हाजिर होता था, तो किसी और की ड्यूटी लगा देते थे। तो हम्म। वो टीचर बेचारा, मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में क्या था, वो हमारे यहाँ वो टीचर जो आता था, सरकारी स्कूल था, तो वो बेसिकली वो एक लॉस्ट होता था, वो कोई उल्टे सीधे काम दे देता था और क्लास में एक अजीब केओस सा रहता था। हाँ, या सप्लाई फिर ये टीचर कि जो आता था। उस सारे अरसे के दौरान अगर टीचर मौजूद नहीं है, जो क्लास में केओस होता था, तो वो मुझे काफ़ी महज़ब नज़र आ रहा है वो जो केओस होता था। शारिक, पहले तो असम्बली की लगा दो, और असम्बली के बाद जिनका सियासत में किरदार ख़त्म करने की बात करते हैं, उनकी भी कोई एक वीडियो तस्वीर लगाओ ज़रा। सर साइड पे हो जाइए। लानत है तुम लोगों पे, लानत है। देख लीजिए, अब बताइए। अगेन मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, इन लोगों को यहाँ पे, ये इस किस्म के जाहिल लोग जो हैं वो लाए ही असेंबली में इस तरीके से जाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म ना हो। अच्छा, गुड गुड। मेरी टेक तो यही है। मतलब मैं मतलब बिलावल लेकिन को, 12 मतलब। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ लेने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो गया। अंग्रेजी बोल लेने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर अकल भी आ गई है। इसका ये बिल्कुल मकसद नहीं होता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये एक आप हमारे मुल्क के लोग हैं। इन्होंने सेलेक्ट ही ऐसे किए, शहबाज शरीफ जैसा इडियट, नवाज शरीफ जैसे लुटेरे, इमरान खान जैसे, मतलब कि वो 100 दिन के अंदर वो दुनिया बदलने के लिए आए थे इमरान खान पाकिस्तान के में। बारे में इमरान खान के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ वेरी, जिसे कहना चाहिए, क्यूरियस टाइप ऑफ इंटर्न। एक इंटर्न होता है ना, जो नया नया आता है, कहता है अच्छा। इंटर्न याद है, हम भी इंटर्नशिप जब करते हाँ, थे तो हर चीज इंटर्नशिप हो गई बदलना वो चाहते थे। जियो के अंदर हमने। हाँ, हम बिल्कुल चाहते थे बिल्कुल। हर चीज बदलने, मगर हम ये कहते, ये नहीं पता होता था बदलनी कैसे। हाँ, बदलनी है लेकिन तो बदलनी है, बस ये खान होता साहब जो था। है वो इंटर्न गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन बहरहाल यार, क्या बोले हम खान साहब को ये मौका जाया नहीं करना चाहिए था। आगे चलते हैं, ट्विटर ट्रैश है हमारा नेक्स्ट। ट्विटर ट्रैश में जो है, हमने जनाब इसी असम्बली के वाक़े से मुंसलिक एक साहब हैं, रोहेल नाम के एक एमएनए हैं लाहौर से। तो वो हम्म। इस असम्बली के उसमें बड़ी कारकर्दगी दिखा रहे थे। तो वो हम दिखा नहीं सकते अपने प्रोग्राम में। शारिक, अगर थोड़ी सी इनकी तस्वीर लगा देना और ऐसे म्यूट करके दिखा देना कि वो, क्या चल रहा था, म्यूट। इन्होंने जो भी गालम गलोच की जुल्फिकार, उसके बाद इन्होंने कुछ फरमाया। आप फरमाएंगे उसके बारे में कुछ, रोशनी डालें। नहीं, जो इन्होंने पहले फरमाया पहले वो सुनवा देते। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर। पंजाब का करता सर, ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि क्या होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। अब देखा ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। सुन लिया। अब अच्छा, खैर मैं इससे एग्री करता हूँ, मतलब मैं अच्छा, एक मैं माजरत के इससे पहले साथ। एक बात मैं कर दूं, तुम हाँ। इससे एग्री करते हो, तुम जूते खाना। मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की एक बात कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि हाँ। गोली, गाली और गिनती मादरी जबान में दी जाती है, ठीक है। हम्म। गोली हम्म। से उनकी मुराद ये थी कि किसी को बहानेबाजी, और गाली और गिनती, ये बात ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है ये रोहिल साहब जो है उन्होंने हद कर दी है। मतलब यार अगर ये देखो तालीम की कायमा हाँ, कमेटी में होंगे तो ये निसाब में गालियाँ शामिल करवाएंगे। इनके बारे में देखो मैं बिल्कुल शारिक में कुछ कह रहा हूँ, तुम भी सुन लो, मैं रोहिल साहब के बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं।
लोकल फोकल जो है वो बेसिकली जो जहाँ हम रह रहे हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, जुल्फ़िकार टोरंटो में है, मैं यहाँ पे जनीवा में हूँ, कराची में भी होते हैं हम, इस्लामाबाद भी है, सरगोदा भी होते हैं, मियाँ वाली भी होते हैं, मैं इन सारी जगहों पे होता हूँ। ये सारी मेरी जगह है, ठीक है। तो लोकल हाँ, फोकल आपका में, एक बड़े आदमी हैं आप। लेकिन लोकल फोकल में इस वक्त जो है जुल्फ़िकार, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों के जहनों में सवाल होगा वो ये कनाडा के शहर ओंटारियो, मेरा ख्याल है ये प्रोविंस होता है नहीं नहीं, ओंटारियो। प्रोविंस ऑन्टेरियो था, और जो शहर था वो लंदन था। हाँ, अच्छा, उसमें जो ये अलमनाक वाकया हुआ है जिसमें एक ही पाकिस्तानी कैनेडियन खानदान के 4 लोगों को एक लड़के ने ट्रक के नीचे कुचला, ये बहुत मशहूर वाकया, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम वहाँ मौजूद हो तो तुम वहाँ के जेन्युइन मुझे कुछ रिफ्लेक्शंस दो, बताओ क्या सिचुएशन है, हमारे लोगों को बताओ। देखो मंसूर, इसके अंदर जो असल बात है, जो अच्छी बात है और बुरी बात दोनों चीजें हैं। खैर मतलब हादसा जो है ये तो बहुत ही हौलनाक था, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने अपने किरदार अदा किए थे, वो किस हद तक सही थे और गलत थे, मैं इसके हवाले से बात करूंगा। सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये हुई कि यहाँ पे जो हुकूमत ने, ये पहला वाकया है जिसके अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली टेररिज्म के चार्जेस लगाए, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। ये एक इस पूरी चीज के लिए, और ये जो मुतासबाना और ये जो माइंडसेट है आपका, रेसिस्ट और बायस माइंडसेट है, उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी चीज थी। तो उन्होंने टेररिज्म चार्जेस उसके ऊपर लगाए। तो उसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पे लोगों को अमूमन जो एक, वैसे तो कैनेडियन माशरे में इस तरह की चीज जो है वैसे ही बहुत कमी होती है, अब आज के, पहले जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये काफी बेहतर हो गई है। इस तरह के वाकयात बहुत ही आइसोलेटेड होते हैं, लेकिन बहरहाल इसके टेररिज्म चार्जेस लगने से ये सारी चीज जो है उसके लिए ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसका एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है, वो ये है कि वो जो बच्चा है वो 8-9 साल का है। आप ये सोचिए कि वो जब बाहर आएगा हॉस्पिटल से, उसके पास कुछ नहीं रहा। तुम्हारे ख्याल में कनाडा के बारे में हमारा बड़ा ख्याल था, अच्छा कनाडा और न्यूजीलैंड ये 2 मुल्क थे जिनके बारे में ख्याल था कि ये रिलेटिवली यहाँ पे टॉलरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे बड़ी वेलफेयर स्टेट है, और जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए इमिग्रेशन की बड़ी अच्छी जगह है। जैसे अमेरिका के लिए कहा जाता है ना कि बड़े हाई एम्बिशंस रखने वाले लोग जो सब कुछ अपना लुटाना चाहते हो अमेरिका चले जाएं, या बिल्कुल। यूरोप जो है वो भी उसका भी रेसिज्म और वहाँ पे भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। बट कनाडा और न्यूजीलैंड इस रडार से आउट थे और दोनों ही बड़े ब्रूटल तरीके से आए। तो तुम्हारे ख्याल में कि ये इतना ज्यादा ये मुसलमानों से नफरत बढ़ गई है लोकल्स की, क्या है मतलब, डू यू सी द यार प्रॉब्लम? बिकॉज ये वाकया जो है यकीनन ये कोई, जैसे कहते हैं ना हादसा अचानक नहीं होता, तो हाँ, यकीनन ये ऐसे बहुत लोग सदियों जैसे से हमारे पल रहा बैठते होता हैं। है बेसिकली। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर मंसूर एक दो चीजें और भी हैं, और वो शायद ये हैं कि जो ओवरऑल मीडिया का एक किरदार है मुसलमानों के लिए, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, उसके अलावा एक और चीज भी है, वो ये चीज है यार कि हमारे यहाँ लोगों ने ना, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं उसकी हवाले से बात करूंगा, कि इन्होंने भी अपने डोर्स बहुत क्लोज किए हुए हैं। ये लोग जो इंटीग्रेट होने है, के मसाइल हैं। नहीं, इंटीग्रेशन के डेफिनेटली मसाइल आएंगे। मतलब हम नहीं चाहते, मैं भी बाप हूँ, मेरी भी आगे औलाद है, मैं नहीं चाहता कि वो पब में बैठी हुई जनाब जो है पैक्स लगा रही हो, डेफिनेटली मैं नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है, जो पब में जा रहा है, मैं उसको बुरा भला कहना शुरू कर दूं। वो उसका मसला है यार, वो जाने, उसका दीन जाने, उसका खुदा बहरहाल जाने। आप उनके मुल्क गए ना, उनके सिस्टम में, उनके सिस्टम को, उनके मुल्क को आपने अपने इस्लामी मुल्क और इस बड़े मजहबी उससे बहुत बेहतर समझा ना। ये तो बहरहाल हम दुआ के साथ ये ख़त्म करते हैं इस सेगमेंट को, कि इस फैमिली को अल्लाह ताला जो है वो उस पर अपनी रहमत नाजिल करे, और जो होना था वो तो हो गया, इससे कोई मफर नहीं है, वो एक जुनूनी दहशतगर्द था तो वो था। बिल्कुल। जुल्फी, हमारा एक सेगमेंट हमने डिसाइड किया है कि जो है वो शो बिजनेस की देग में से कोई आप गर्मा गर्म चीज निकालें। तो क्या आपके जहन में क्या है इस वक्त? मेरे जहन के अंदर गर्मा गर्म तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो कि मुझे बहुत चुभती है, और वो आज मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी, क्योंकि मैं जब आ रहा था वापस, तो वो था गाना खमाज में सुन रहा था, तो वो मुझे याद दिला दिया। तो वो मुझे जो है ना, उसको मैं सुनने के बाद फिर मुझे एकदम ये जहन में आया कि यार ये कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का,
ये शफकत अमानत अली, शालिम, एमू, इस जैसी टीम जो है वो एक साथ नहीं रह सकती और वो टूट, और उसके टूटने से होता है। लेकिन इसमें बहुत अफसोस है मुझे इस बात इसमें मैं तुम्हें बताऊं, जो बैंड बनते हैं टूटते हैं, लेकिन पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत रहा हूँ एक म्यूज़िक चैनल के साथ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में मैं कोई कंफर्म बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे 1000% यकीन है कि अगर हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री का बिज़नेस मॉडल दयानत से कायम होता और इसके ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो वाकई म्यूज़िक को बजाय मोनोपोलीज कायम करने की चैनल्स के और आपस की पैटी लड़ाइयों के और छोटे छोटे कमीशंस के चक्कर में अगर ये ना करते, तो पाकिस्तानी म्यूज़िक का साउथ एशिया में कम से कम मॉडर्न म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक में और इवन रॉक में भी साउथ एशिया में कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो हमारा यार, टैलेंट इतना ज़बरदस्त था, कमाल टैलेंट है यार। इन लोगों ने बहुत जुल्म किया और ये चैनल्स के ओनर्स खास तौर पे जिम्मेदार हैं। मंसूर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जिनेवा। सेम हियर, खुदा हाफिज।